हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथियों, आज हम ग्रुप डी भर्ती से संबंधित बात करेंगे। वेटिंग लिस्ट की में बात करेंगे कि क्या वेटिंग लिस्ट में देरी हो सकती है या वेटिंग लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। मीटिंग पर मीटिंग चल रही है, बच्चों की भी अधिकारियों की भी। संपूर्ण जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर यदि आप पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ सकते हो। एपिक एजू लिख कर सर्च कर सकते हो या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जुड़ सकते हो। तो भाई, जो हम ग्रुप डी की भर्ती की बात कर रहे हैं साथियों, ये हम बात कर रहे हैं एडवर्टाइज नंबर 1/2023 की, जिसके तहत हरियाणा सरकार ने 13,657 के आसपास जो है वैकेंसियां निकाली गई, जिसके तहत मार्च 2024 में 10,997 का रिजल्ट एक बार सरकार ने घोषित किया। ये आपके 5 नंबर विदाउट 5 नंबर और 5 नंबर इंक्लूड कर ये निकाला गया। इसके बाद ये जो 5 अंक है सरकार के द्वारा जो दिए जाते थे, वो कोर्ट ने क्या कर दिए, समाप्त कर दिए, और 3774 की एक लिस्ट और आई, जो आपकी विदाउट 5 मार्क्स आई। और इस प्रकार से एक लिस्ट फिर बाद में आई इलेक्शन के बाद, जब हरियाणा की सरकार बनी और ग्रुप सी भर्ती का रिजल्ट आया, तो 2600 की एक लिस्ट उस समय आई। इस प्रकार से लगभग ये जो अप्रोक्सीमेट है, बता रहा हूं मैंने जोड़े नहीं है, 17,000 प्लस का जो बच्चों का रिजल्ट है इन्होंने निकाला। और भाई उसके बाद इसमें से क्या होता है कि ग्रुप सी की 25,000 की भर्ती होती है, जिसमें से इन 17,000 बच्चों में से लगभग आपके 60 से लेकर 65% तक जो बच्चा है वो ग्रुप सी भर्ती में चला जाता है। और यहाँ पर 8 से लेकर 10,000 सीटें खाली हो जाती है। ये एपिक एजू कते ही इस चीज का वो नहीं करता, दावा नहीं करता कि सच में इतनी पोस्ट हैं, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये दैनिक अखबार में बच्चों ने ही बोलकर निकलवाई गई है। अभी तक ऑफिशियल डाटा कोई भी नहीं आया है भाई, क्योंकि ऑफिशियल डाटा आएगा तब हम आपको ऑफिशियल डाटा दिखाएंगे। ये डाटा आपका अनऑफिशियल है कि 8 से 10,000 आपकी सीटें जो खाली पड़ी हुई है, लेकिन ऑफिशियल डाटा आएगा तब पता चलेगा एक्चुअली में कितनी पोस्टें खाली बची हैं। अब ये जो बच्चों का दावा है कि 8 से 10,000 पोस्ट खाली है, तो इनके लिए वेटिंग लिस्ट के लिए मांग की गई। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर चेयरमैन साहब ने बोल दिया गया कि भाई हम आपके जनवरी के मिड में, जनवरी 2025 के मिड में हम क्या करेंगे, आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो लगा देंगे। और ऐसा उन्होंने सामने मीडिया के सामने आके बकायदा बोला था। इसमें हमने कोई हमारी टीम नहीं गई या हमारा कोई इन्फॉर्मेशन या कोई गुप्त सूत्र नहीं थे, सबको इस बात का पता है। लेकिन भाई कोई लिस्ट नहीं आई। उसके बाद बच्चों को फरवरी के अंत में समय दिया जाता है, उसमें भी कोई लिस्ट नहीं आई। फिर बच्चों को बोला जाता है कि 3 मार्च को आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, जो नगर निगम के चुनाव होने थे उससे पहले। लेकिन भाई वो भी महज एक आश्वासन रहा। क्यों आश्वासन रहा, उसका रीजन था भाई ये वाली मीटिंग। ये आप जो बच्चों की मीटिंग देख सकते हो, ये गैदरिंग की गई थी, बहुत बड़ी मात्रा में गैदरिंग की गई थी, ये आप देख सकते हो, जिसमें ये बच्चों ने ये लिख भी रखा है सारी चीजें अपनी। तो एक ये ग्रुप डी के जो वेटिंग चाहते थे उन बच्चों के द्वारा एक बहुत बड़ी गैदरिंग की गई, जिसके दबाव में आकर ये देख लीजिए। मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बच्चे राजेश कुल्लर जी से मिले और सीएम हाउस में गए, तो उसको लेकर ये आपका उनका पास भी है, ये चीजें भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इस दबाव में आकर इतने, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे चेयरमैन साहब से भी मिलने पहुंचे थे, सीएम आवास में भी पहुंचे थे, राजेश कुल्लर जी से भी पहुंचे थे। तो इलेक्शन का समय था, तो सिर्फ एक उन बच्चों को वहां से टहलाने के लिए बोल दिया था
कि 3 मार्च को आपका रिजल्ट आ जाएगा। बेचारे बच्चे पूरी रात भर जागते रहे और जब रिजल्ट नहीं आया तो सुबह 4-5 बजे जाकर वो बच्चे बेचारे, उनको कहाँ नींद आनी थी, लेकिन भाई फिर भी कहीं ना कहीं जो है अपनी जो नींद है वो कहीं ना कहीं हैवी हो जाती है हमारे इमोशंस के ऊपर, और वो जाकर बच्चों को तब सुबह जाकर बेचारे सोए जब लगा कि रिजल्ट नहीं आ रहा। अब रिजल्ट को लेकर फिर बच्चों ने एक बार ये जो मीटिंग इस प्रकार की है, गैदरिंग की कल परसों, तो उस मीटिंग में भी कुछ चीजें सामने आई हैं, और जिसमें चेयरमैन साहब एक बार फिर ये कहते हुए नजर आए कि भाई हमने जेबीटी को लेकर तो हमने क्या है अपनी जो तैयारी है कर रखी है, लेकिन जो आपकी ग्रुप डी का जो रिजल्ट है वो ग्रुप डी के आपकी वेटिंग लिस्ट में आपका क्या है भाई अभी टाइम लगेगा। उन्होंने इस प्रकार की जो बातें हैं बच्चों को बोल दी हैं। अब कितना टाइम लगेगा, वहां पर खड़े कुछ बच्चों ने सीधा सवाल किया कि सर हमें प्लीज एक डेट दे दो या टाइम बता दो, कितने 2-4 या महीने लगेंगे। तो उसने इस चीज को लिए भी कहीं ना कहीं एक इशारों में बात की है कि यानी जब सरकार इस चीज के लिए ऑर्डर करेगी, और उन्होंने बच्चों को कहीं ना कहीं बोला है कि आप राजेश खुल्लर जी से मिलिए और वो ही आपको इस चीज को लेकर जो ऑर्डर देंगे उस हिसाब से आपकी लिस्ट जल्दी, ये लेट या जल्द आएगी। और डाटा पहुंचा है नहीं पहुंचा है इसके बारे में भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया कि हमारे पास डाटा आ चुका है और कितने की लिस्ट है। तो जब बच्चों ने पूछा कि 10% की ही लिस्ट आएगी, तो उन्होंने ये एक बात जरूर बोली है कि नहीं, हम ऐसा नहीं है कि लिस्ट, हम आपके लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, कुछ अच्छा सोच रहे हैं भाई। और वो क्या अच्छा सोच रहे हैं, ऐसा सोचते यही अच्छा है कि भाई सोचते सोचते 6 महीने निकाल दिए, वेटिंग लिस्ट निकाल देते तो अब तक 3-3, 4-4 महीने की सैलरी भी आ जाती और रोजगार मिल गया होता। तो इसी प्रकार से बच्चे राजेश खुल्लर जी से भी मिले हैं और वहाँ कोई ज्यादा ऐसी बातचीत नहीं हो पाई है, और वहां से भी सिर्फ क्या है भाई आश्वासन मिला है और उनकी जो ज्ञापन है वो लेकर रख लिया गया है। तो ये है आपकी एक्चुअल अपडेट। लेकिन भाई अब रिजल्ट के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया था कि भी आपका जो रिजल्ट है उसमें 100% देरी होगी। लेकिन भाई जब ऐसे बोलते हैं तो कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमें आप नेगेटिव कर रहे हो, पॉजिटिव कर रहे हो, क्योंकि भाई सच बात ये है कि सरकार के ऊपर कोई पॉलिटिकल दबाव नहीं है किसी प्रकार का। कुछ इनको ये नहीं है कि भाई रिजल्ट निकालना है या नहीं निकालना है या क्या करना है। तो कुछ पॉलिटिकल दबाव और कुछ बच्चों का भी जो प्रेशर है वो इतना ज्यादा नहीं है। हालांकि पीछे जो गैदरिंग हुई थी उसमें काफी अच्छी संख्या में बच्चे पहुंचे हैं, लेकिन अदरवाइज जब देखा जाता है तो 12-13 बच्चे ही पहुंच पाते हैं भाई, ठीक है। इससे ज्यादा बच्चे गैदरिंग में भी नहीं हो पाते, सिर्फ एक पीछे वाली को छोड़कर। तो भाई कहीं ना कहीं इस चीज का भी प्रभाव हो रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार को लग रहा है कि अभी हम इनको होल्ड रख सकते हैं और इस रिजल्ट में हम देरी कर सकते हैं। लेकिन भाई अब सारा जोर लगा देना है, आपको अपना 100% देना है। जिनके भी नंबर 2 से 2.5 अंक तक कम है, मैं तो ये बोलता हूं कि सभी के सभी पंचकुला पहुंचो और अपना जोर लगा दो और लिस्ट के लिए, और ये भी कह सकते हो कि आप प्रेशराइज कर सकते हो तभी आपकी लिस्ट आएगी, वरना इस लिस्ट में जिस हिसाब से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है आपकी देरी होने की प्रबल संभावना है। बाकी भाई जो भी अपडेट आपको मिलती है तुरंत देने का काम करेंगे। तब तक वीडियो पर बने रहने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद।